शकल का कद काठी का एक हमारे यहाँ भी है। मैं कसम से, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का पेमेंट आपको ही करना है, तो ये भी ध्यान रखना है मुझे। तो साहब कुछ बोले कि ये कुछ बढ़िया काम दो इसको, कुछ बढ़िया इनको काम दो, तो मुर्गी फार्म का उनको चेयरमैन बना दिया। अगले दिन ऐसे ही गए, माइक उठाया, सारी मुर्गियां रोज एक अंडा देती थी। चेयरमैन साहब गए, माइक उठाया, मुर्गियों कल से तुम दो दो अंडा दो। मुर्गियां डर गई, जैसे आप डर के ताली बजा रहे थे। नहीं, आनंद लेना। सुबह गए तो सारी मुर्गियों के नीचे दो दो अंडे रखे। चेयरमैन साहब घूमे, वहां तक गए, सारी मुर्गियों के नीचे दो अंडे, एक मुर्गी के नीचे एक अंडा। मुर्गी कांप रही। चेयरमैन साहब घूर के बोले, मैंने जब कल बोल दिया था कि सारी मुर्गियां दो अंडा देंगी, तो तूने एक अंडा कैसे दिया? मुर्गी कांपते हुए बोली, हुजूर वो तो आपके डर की वजह से दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो ये आइए सर, आइए। आ हा, आप कहाँ थे? आप अच्छा अच्छा, आप बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छे। तो चेयरमैन साहब, आप बढ़िया सी जगह देख के बैठ ही जाइए, और कुछ अगले साल से दो तीन कवि कम बुलाया करिए। ये आधा कवि सम्मेलन तो आप ही सुनाते रहते हैं, लेकिन इतने जीवंत हमारे चेयरमैन साहब, एक बार जोरदार तालियां। और मैं जिस कवि को बुलाना जा रहा हूं, वो वही वाला कवि है जो ये कह रहा था कि मैं मुर्गा हूं, डर की वजह से अंडा दे दिया है। साहब, नेपाल में जो आंदोलन चला, वहां जैन जी ने सत्ता पलट कर दी। हम भी ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसा आ जाए जो जोश भर दे। तो हमने भैया नेपाल से इसको बुलाया, बुला के इसको कहा कि हमारे हरियाणा में कवि सम्मेलन सोनीपत में होना है, आजा। वीर सिंह भैया को नंबर दिया इन लक्ष्मण नेपाली का, लक्ष्मण को फोन किया, बोले आ जाओ लक्ष्मण भाई, नेपाल से इधर कवि सम्मेलन में आ जाओ। अब वीर सिंह साहब, चेयरमैन साहब, ये पैसे नहीं बता रहे इसको। अब नेपाली आदमी पैसे के मामले में एकदम चौकस। बोले ठीक है, आ जाऊंगा, वो इधर थोड़ा माहौल खराब चल रहा है। अरे बोले तू तो आ जा, तू तो आ जा। नेपाली इस चक्कर में रहे कि चेयरमैन साहब ये बता के कितने पैसे देंगे, और चेयरमैन साहब इधर उधर की घुमा के बात करे, बोले आ जा, तू तो आ जा। तो नेपाली ने पूछा कि तो चेयरमैन साहब, आ तो जाऊंगा, वैसे और कौन कौन आ रहे हैं तुम्हारे कवि सम्मेलन में? तो चेयरमैन साहब बोले, हमारे यहाँ ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, प्रताप फौजदार आ रहे हैं। तो लक्ष्मण नेपाली को खुशी हुई। बोले साहब, प्रताप फौजदार जी तो बड़े कवि हैं, आप उनको बुला रहे हैं, ऐसा करो, उनसे उनको जो पैसे दो उसमें 10,000 कम मुझे दे दो। चेयरमैन साहब बोले, फिर तो तू आई जा, उनको हम 10,000 दे रहे हैं। तो साहब, काठमांडू से इसको बुलाया गया। अद्भुत कवि है, एकदम नेपाली स्टाइल में। इनकी शिल्प शैली, कथ्यात्मक शैली, सब कुछ अलग है। मैं चाहता यह हूं, हास्य के इस धुरंधर कवि के लिए पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर बहुत दूर से चलकर हमारे बीच में आए हैं, भाई लक्ष्मण नेपाली। अरे बहुत बढ़िया। कहाँ गए भाभी? मैं प्रणाम करता हूँ आपको। इसकी आवाज थोड़ी खोलो, इनको कम करो। वो मैं कागज पे लिख के देता हूँ हरियाणा के। आपने व्रतों में जरूर कुछ खाया है, तब जाके ऐसा पीस मिला है। तालियां कमजोर, एक बार दोनों हाथ खोलिए। बहुत बढ़िया। भगवान कसम है ये पीस। चेयरमैन साहब, आप तो कमाल ही कर रहे हो। भगवान कसम, बार बार खुशबू खुशबू। आपका कलर उनका कलर तो देख लो। तालियां कमजोर है, एक बार पीछे तक सदन में ताली बजाओ, बड़ा कवि खड़ा हुआ है। बहुत बड़ा लक्ष्मण, वाह। मैं भगवान कसम खा रहा हूँ, आप तो वो खुशबू के साथ फोटो खिंचवा लो, ऐसा लगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। प्रणाम करता हूँ मैं, इस स्कूल को प्रणाम करता हूँ, विद्यालय की तमाम टीचरों को प्रणाम करता हूँ, मदद करने वाली काम वाली बहनों को प्रणाम करता हूँ,
विशेष तौर से टीचर को भी प्रणाम करता हूँ। भगवान कसम, जहाँ जब जे इतने परेशान कर रहा हूँ, तुम लोगों की तो खाल नहीं देते होंगे। हैं? पूरा बेचारा देखो, मैडम बोल ही नहीं पा रहे। बहुत बढ़िया मैडम, आप तो जो भी चेयरमैन साहब कहें आप तो हाँ कहते रहो, नहीं तो आपकी इस बात पे भी तनख्वाह कट जाएगी कि तुमने हाँ नहीं करा। बहुत इंटेलिजेंट लोगों के बीच बैठा हूँ। लक्ष्मण बहुत बढ़िया। कमाल कर दिया आपने, भगवान कसम, आपके अंदर का गालिब जग गया खुशबू जी के देख के। आपके अंदर बैठे आशाराम को भी प्रणाम करता हूँ। तालियां कमजोर, एक बार दोनों हाथ खोल के मुझे शुरू करो। लक्ष्मण वाह। हाँ? भगवान कसम आ जा रहा है। बहुत बढ़िया। सही बहुत। भगवान कसम, इनने माला पहनाई। मैं तो ईश्वर के शुक्रगुजार हूं कि मेरी लुगाई ऐसी नहीं है, नहीं तो मैं तो रणुआ ही होना तैयार हो जाता, लेकिन ऐसी घरवाली नहीं लाता। इस भजन की हिम्मत को खाऊं। भाभी आपके चरण धो के पीऊंगा, आप बर्दाश्त कर रही हैं। और ठीक से ताली बजाना, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा अगले जन्म में भी यही पति मिलेगा। अच्छा भाभी ने जोर से ठोक दे। 7 जन्म तक यही चाहिए, यही चाहिए अरे 7 दोस्त जन्म। अरे बहुत परम आदरणीय दादा, रख दो आगे। पहली माना चेयर साहब, बहुत बढ़िया। आपके दोस्त भी आपकी तरह बिल्कुल अद्भुत है। ऐसा लग रहा बप्पी लेरी बगल में आके फंस गए हो। बस सोने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आपने फोन करके कह दिया होगा 2 कवित्रियां, टेंशन मत कर, खुशबू से बात मैं करूंगा। तालियां कमजोर है, बात बारीक है। इधर भी बुद्धि जी बैठे, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा। मैं 1 मिनट भी मतलब फालतू बात नहीं करूंगा, मैं कसम खा के आया हूँ। 1 मिनट भी नहीं, बस आपको, बस मैडम अब थोड़ी देर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर करे आपका भी अच्छा वर मिल जाए। हाँ, मैं समझ, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी सुंदर सुंदर टीचर आपको देख के आ कैसे गई। तालियां कमजोर है यार। अच्छा सर कैसे, ये कॉन्फिडेंस अच्छा, सर का टेस्ट बढ़िया है। प्रणाम करता हूँ मैं। क्या व्यवस्थाएं करी हरियाणा में। और इतने में करीब 1500-1800 कवि सम्मेलन पढ़ चुका हूँ भैया। होटल स्वयं आ गए थे, ये बड़प्पन है, चेयरमैन साहब का बड़प्पन है। हर 2 मिनट में पूछा, इतने कवि सम्मेलन कर लिया मनोज भाई मैंने। अब पूरा सदन तालियों से जुड़ना और आनंद में आ जाना। करीब 1500 तो 1000 कवि सम्मेलन कर लिया खुशबू जी मैंने। आज तक इतना सत्कार मैंने नहीं देखा। हर 2 मिनट में पूछा, कॉफी लोगे, चाय लोगे, मीठों में लोगे, फल में लोगे, हर 2 मिनट में पूछा कवित्री से। तालियां कमजोर, एक बार दोनों हाथ आकाश में खोलिए और तालियों का महोत्सव कीजिए। आइए। अरे आप वही दादा, बहुत सुंदर हो आप आजकल, मतलब आय हाय, ये मिला लो, हाथ मिला लो। मैं समझ रहा हूँ तुम किससे हाथ मिलाने के चक्कर में उस किससे मिला के जा रहा हो। मैं सब समझ रहा हूँ हरियाणा के आदमी का, मुझे टेस्ट मालूम है यहाँ का। मैडम आनंद में रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल पे क्या गुजर रही है। मैं बहुत अलग है, मतलब क्या भाई साहब, इतनी देर से कभी सम्मेलन हो गया, 20 मिनट हो गए, जो भी दिल और फेफड़ों की बात कर रहे हैं, दिल की, इन्हें प्रेम की बात सुनाऊंगे आप, कहाँ चले गए? तो आपका संस्थान नहीं क्या वहां से? चुप पहले शेर, मेरा गम भुला देना, मेरा प्यार। हरियाणा के तो रग रग में प्रेम है। भगवान कसम, बकरी को दुपट्टा डाल दो, बप्पी जी जाके उस साइले भी बोल दे। हैं? प्रेम अद्भुत, हरियाणा का प्रेम ही अद्भुत है। बस आनंद मस्ती में थोड़ी देर सुनना, इस कवि सम्मेलन को महाकवि सम्मेलन बना के जाऊंगा। तनाव भी मत लेना जीवन में। 2 इंटरनेशनल छूट रखता हूँ, अपना विवेक और आपका विवेक चेक करके इस कवि सम्मेलन को मैं आनंद में ले आना। कोई दिक्कत की बात नहीं, जितने बच्चे मस्ती कर रहे हैं करने दो, बड़े कर रहे हैं, पेरेंट्स लोगों के बच्चे, दिन में प्रोग्राम हुए बच्चों के, इनाम वगैरह बढ़ गया, सब बढ़ गया ना? नगद दिए कि नहीं आपने? नहीं, नगद भी देना अगली बार से, क्योंकि आप हर साल इनसे नगद लेते, एक बार साल में नहीं दे सकते क्या पेरेंट्सों को नगद? तालियां कमजोर हैं, एक बार नगद दो।
हाँ, ऐसा थोड़ी ना मैं पेरेंट्सों की तरफ से हूँ। ऐसे भोले भाले बच्चे आपको मिल गए हैं, हर बात के पैसे दे रहा है ये तो। बहुत बढ़िया। हाँ, बस स्कूल की छुट्टी रहती है तब भी ये पैसे दिए। कोरोना में इनके दिल से पूछो। कोरोना बड़ी चीज है। और ये कोरोना क्यों आया आपको मालूम है? पूरी दुनिया ने शोध किया और पता नहीं चल पाया मनवीर भैया के कोरोना क्यों आया। चेयरमैन कोरोना इसलिए आया हाँ, कि जब जब अच्छे कवियों ने अच्छी कविता सुनाई और लोगों ने ताली नहीं बजाई। चेयरमैन साहब कह रहे हैं बेटा हाँ, आज तुम भी देके जाओगे। पैसे मैं मुझ नेपाली से क्या ले लोगे तुम? हमारे पास है ही क्या? मैं तो आइटम आया हूँ नेपाल से। नेपाल का तो मैटर ही अलग है। भगवान कसम, जैसे ही मैं नेपाल से हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए। बोले लक्ष्मण, नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। टेंशन खत्म। मस्ती लो मैडम, आनंद में होना आप। मैं खुश हूँ, आप सुखी हो आज। आइए भाई साहब, आप भी आइए। आप भी विद्यालय से ही होंगे, बेटे हैं ना आप उनके? मैं देख के ही समझ गया था। प्रणाम करता हूँ। तालियां कमजोर हैं आपके। भगवान की पूरा हरियाणा का पैसा इन दोनों ही पेट में गया है। अरे एक बार दोनों हाथ खोल के मस्ती में आओ यार। मस्ती में आप देखो तो क्या कॉन्फिडेंस से चल रहा। आज तो और पेरेंट्स की स्थिति ऐसी हो रही सुंदर कटियार की तरह। भगवान को सब ये पड़ा है सूखड़ा। जब तुझे मालूम है कि तेरी घरवाली मोटी ताजी, तुझे करनी नहीं था ब्याह। अब मुझे देखो, भगवान के समय ऐसा कंचा पीस है मेरी घरवाली। है क्या सही बता रहा हूँ? बिल्कुल दुबली पतली, बाल बिखरे हुए, गुलाबी सी, बहुत सुंदर है। जो भी देखता है उसे बेनी बोलता है। सही बता रहा हूँ भाई साहब, बारीक बात बता रहा हूँ। क्यों बोलता है? आनंद में रहना। बप्पी जी आप मजे ले रहे हो ना ईमानदारी से? मैं तो भगवान कसम सही बता रहा हूँ। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ। सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर, इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। और बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है? मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है? मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खास बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। टेंशन खत्म। आपको भी समझ में? क्या शुभ नाम है भैया का? बहुत आनंद में। दोनों ने एक एक तरफ की कुर्सी संभाल रखी है, एक श्रोता नहीं भगना चाहिए। ये होता है मैनेजमेंट, तगड़ा मैनेजमेंट। कुछ भी नहीं है भाई साहब, बड़ा स्नेह प्रेम है। जिधर चले जाओ हरियाणा का भोला आदमी मुझे बहुत पसंद है साहब। ये समझ लो आपके हरियाणा का इतना भोला आदमी है, कमाल ही है। नेपाली का साड़ू समझ लो आप, सच बता रहा हूं मैं, इतना भोला है। इधर हरियाणा में संस्था चल रही महिला सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की संस्थाएं चल रही हैं और पुरुष चंदा दे रहे हैं। आप समझो कितनी गहरी बात, क्या गंभीर बात कही है। ये समझ ही नहीं रहे। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है पुरुष असशक्तिकरण। हाँ, तालियां कमजोर हैं। हाँ, जिधर चले जाओ महिलाओं की तारीफ हो रही, महिला महान, महिला महान, महिला महान। मैंने कहा हट, हम पुरुष महान। इस सृष्टि में पुरुष से ज्यादा सर कोई महान नहीं है। विश्वास ना हो आप देखना, 4 महिलाएं जिधर एक साथ बैठी होंगी,
हमेशा हम पुरुषों की बुराई। ये टकलू कैसे देख रहा है, ये काला सा आदमी कैसे घूर रहा है। सर, हम पुरुष जन्मजात महान पुरुष, दोनों हाथ खोल के समर्थन करना। भगवान कसम, हम 4 पुरुष इधर एक साथ बैठ जाए और एक खूबसूरत लड़की आ रही हो, चारों के चारों एक साथ, तालियां कमजोर हैं। सच बता रहा हूँ, भगवान कसम। और इन महिलाओं का हृदय भी इतना सा, ये रिश्ते भी हम पुरुषों के बराबर नहीं जी सकती। चेयरमैन साहब, आप देखना, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी अपनी पत्नी, अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी। और हम पुरुष हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। तालियां कमजोर हैं। बहुत बढ़िया, वाह। हमेशा बुराई इधर है, अलग ही प्रेम चल रहा। और आप देखना है ना, जरा जरा से में इतना सा दिल, भगवान कसम, महिलाओं का इतना सा। चेयरमैन साहब, छोटा सा दिल, इतना सा। केवल एक पति रहता, वो भी 7 जन्म के लिए। हम पुरुषों का हृदय, चेयरमैन साहब का हृदय तो पूरे कैंपस के बराबर। तालियां कमजोर हैं, आने दो। स्थिति बढ़ती चली आ रही है, बड़ा हृदय होना चाहिए सर, सच बता रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा का प्रेम भी देख लेना, नए नए शुरू के 4-5 साल शादी करेगी, लुगाई इतना प्रेम करेगी, पति को ऐसा लगता है कि मैं जिंदा स्वर्ग में आ गया। अजी सुनते हो? अरे इधर तो आओ, सब प्यार शादी, इधर तो आओ, मिले ना। तालियां कमजोर है, थाली सजा के लाएगी, भगवान के सब शुरू के नए 5 साल में। इतनी सी थाली में अचार, मिर्ची, सारे के सारे 56 भोग एक थाली में, और खिलाएगी नहीं, लड़ आएगी हरियाणा की लुगाई निवाले लेके। ऊ, और शादी के 5 साल बाद पूरा सदन दोनों हाथ खोल के बताना सच्ची टिप्पणी हो जाए तो। और शादी के 5 साल बाद ये रखी थाली ठूस लो। जरा दोनों हाथ खोल दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं है, ऐसे तनाव चल रहा है। अच्छा, नई नई शादी का प्रेम भी देखना हरियाणा का, भगवान कसम, कूट के प्रेम करेगी पत्नी, टूट के। ऐसी रोमांटिक बातें, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, मेरे हीरे मोती, शादी के बाद मेरा टॉमी। तालियां कमजोर है। और ये सब प्रेम, भगवान कसम, इनके कमरे में चले जाओ, शादी के शुरू के 5 साल, चेयरमैन साहब, बिल्कुल गुलाबी दीवाले, गुलाबी पर्दे, पर्दे पे दिल का निशान, और दिल में तालियां कमजोर है, तीर चलता रहेगा नहीं तो। बहुत बढ़िया लक्ष्मण, और ये तीर फंसा, ओरिजिनल प्यार, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल पुट्टी लगी खुशबू, और कांच की बिल्कुल अलमारी खिसकाने वाली, उस पर देखना कितने आइटम औरतों के। जैसे ही खोलोगे शुरू से, परफ्यूम, इत्र, आईलाइनर, आईविरा, मस्कारा। चेयरमैन साहब को सब मालूम है, हाँ कर रहे हैं। आप दिला कैसे रहे हो? भाभी को देख के तो नहीं लगता को मेकअप करती हैं। पूरे का पूरे आइटम, इत्र, परफ्यूम, शादी में। और देखना अलमारी इतने सॉफ्ट खुलेगी एक ही बार में। और शादी के 5 साल बाद वही अलमारी खुलेगी नहीं साहब। बहुत अच्छे, एक बार तालियां हो जाए वाह भाई, वाह लक्ष्मण, वाह। भगवान कसम, फिर उसमें थोड़ा सा खोपड़ा का तेल डालेंगे अलमारी में, फिर जाके वो खुलेगी। ऐसा रोमांटिक समय, रोमांटिक पत्नी कीले बाल करके चले आए कि कहो
पीनी पड़ेगी। और जैसे इसमें और शादी के 5 साल बाद पूरा सदन तालियों से गूंज जाना। शादी के 5 साल बाद कोई अलमारी, सारे के सारे सामान उसके चेंज, ऊपर झंडू बाम, आयोडेक्स, पेंजोन, पैरासिटामोल, बाबा रामदेव की सीडी। एक बार दोनों हाथ खोल के लगातार तालियां बजा के, चेयरमैन साहब आई लव यू। तीर तीर दिल के पार भी हो जाएगा। आय हाय, तीर दिल के पार भी हो जाएगा। अरे जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा। अरे आप हमसे दोस्ती तो कीजिए लक्ष्मण नेपाली, धीरे धीरे प्यार भी। मेरी माँ मुझे कोख में मार देती अगर उन्हें पता चलता कि मैं इनसे प्रेम करने वाला हूँ। कोख में मेरी भ्रूण हत्या हो गई होती। भगवान कसम, गजब, क्या कमाल का प्रोग्राम जो होने नहीं दे रहे आप, बीच बीच में बोल के। अगली बार से ये प्रोग्राम 2 दिन का रखें, 1 दिन कवियों के लिए और 1 दिन। जरा दोनों हाथ खोल के बजा दो। अलग तो संस्कार आनंद मस्ती में, लेकिन सब ढाके की जगह अपनी बात है। इतनी यात्राएं की, जिस हृदय से, जिस मन से आप ढाके लगा रहे हो, ईश्वर ने बड़े बड़े खरबपतियों को, बड़े बड़े लोगों को, जो दिल्ली, बंबई और इधर से छोड़ो आप अमेरिका में जिनके पास बड़े बड़े फ्लाइट हैं, उनके होठों पे इतनी निश्चल हंसी नहीं होती जितनी चेयरमैन साहब सामने। एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। नहीं, बहुत बढ़िया, वाह लक्ष्मण वाह। बड़े धार्मिक आदमी है ये। मंदिर इनके घर से आधा किलोमीटर दूर है। रोज नंगे पैर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और नंगे पैर जाते हैं आधा किलोमीटर, और जैसे ही लौट के आते हैं इनके पैरों में नई चप्पल होती है। इन्हें ईश्वर तत्काल लाभ दे देता है। तालियां कमजोर हैं। बड़ा ज्ञानी लक्ष्मण नेपाली खड़ा हुआ है, आनंद बहुत अच्छे से। और ये अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ है। ये कवि सम्मेलन माता पिता के नाम पे रखा गया है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आनंद की, समय कम है। हमें परम आदरणीय श्रद्धेय पूरी दुनिया में जिनने ठहाके के विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाते हैं, परम आदरणीय प्रताप फौजदार जी के सम्मान में ताली बजाइए। वो हमारे कुलगुरु हैं। तालियां कमजोर हैं, उन्हें बैठ के हमने नीचे सुना है, भोपाल के अंदर, जबलपुर के अंदर। कोच के बड़े कवि क्या मेरे प्रिय आदरणीय भैया बैठे हैं, जिनने एक मुक्तक के अंदर पूरा इतिहास बदल दिया। पानी पानी अगर आपने सुन लिया तो आप हर्ष से हो जाएंगे कि इस देश के अंदर कम कलमकार हैं। अगर इस देश के अंदर 5 टॉप कलमकार देखोगे तो उसमें एक नाम मनवीर भैया का भी आएगा, मनोज भैया का भी आएगा, और आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, मेरा भी आएगा। 6ठा नंबर वो मैं ही लिखूंगा, लक्ष्मण नेपाली। बहुत अच्छे से खुश है ना मैडम आप? बहुत दिन बाद आज आप खुश हुए, मैं प्रणाम करता हूँ भगवान के सब। बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल जॉब रहती है सर टीचर की। बड़े संस्कारवान बच्चे। मेरा तो 5 साल का बेटा गजब का संस्कारी, गजब का ज्ञानी, रामायण की कई चीज याद, गीता की कई चीज याद। जैसे ही मैं कवि सम्मेलन और आफ्टर शो से घर आऊं, मेरे जूते उतार के रखते। मैंने कहा बेटा तू गजब का संस्कारी है, जा मैं तेरा नाम संस्कार रखता हूँ, मगर भगवान ना करे अगले जन्म में तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो जाऊं तो मेरा क्या नाम रखेगा? बोले पापा अंतिम संस्कार। तालियां कमजोर हैं। ये आनंद मस्ती है। यात्रा लंबी है। दोनों हाथ खोल के यहाँ नमन करता हूँ उनको जिनने अपने माता और पिता की याद में एक बड़ा कवि सम्मेलन करवाया। वो चाहते तो कुछ और करवा सकते थे, बड़े स्टार को बुला सकते थे, लेकिन उनने शब्द की आराधना की, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आपकी माँ इस धरा पर हो या उस आकाश पर हो, ये 4 पंक्तियां ठग से आपके दिल में लग जाएं तो पूरा सदन ये बता देना कि लक्ष्मण नेपाली तू कविता लिखना भी जानता है और लाफ्टर करना भी। 4 पंक्तियां पढ़ना हूं यहाँ से, आशीष देना, मुझे बताना, तालियों के पुष्प रखना अपनी माँ के चरणों में। यहाँ से पढ़ता हूँ कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना।
के काजल से भी काला मेरा कल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर 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 नंगे पाँव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना, मेरी ख्वाहिश से उसके पैर अरे की जिंदाबाद, चप्पल बना देना। जिंदाबाद। मगर नंगे पाँव निकले जब माँ मेरी घर से, मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना।